Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your science class. So in previous class हम अपने चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहे थे जिसमें हमने हाफ टॉपिक्स को कवर कर लिया था और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, राइट? नाउ इन टुडेस क्लास हम आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हिच मटेरियल्स आर हार्ड. सो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल, जब आप क्या करते हो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल्स को प्रेस करते हो, सो सम आर हार्ड टू कंप्रेस. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कंप्रेस करते टाइम पे काफी हार्ड लगते हैं, जैसे कि स्टोन्स. वेदर जो अदर आपके मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल योर इरेजर, वो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाता है. So if you use a metal key to scratch the surface of material, अगर आप क्या करते हो एक metal key का यूज करते हो ताकि आप स्क्रैच कर पाओ मटेरियल्स के सरफेस को, जैसे कि वुड, एल्यूमिनियम, स्टोन, आयरन, कैंडल और चॉक, यू मे फाइंड कि कुछ मटेरियल्स बहुत ज्यादा इजी होते हैं स्क्रैच करने के लिए, लेकिन जो अदर मटेरियल्स होते हैं वो थोड़े इजी नहीं होते. सो मटेरियल्स जो होते हैं बच्चों वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं या फिर स्क्रैच हो जाते हैं. ऐसे मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मटेरियल्स के नाम से जानते हैं. तो बच्चों सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड, राइट? नाउ व्हाइल अदर मटेरियल्स जो कि डिफिकल्ट होते हैं कंप्रेस करने के लिए और स्क्रैच करने के लिए, उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स. हाउएवर अगर हम हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस की बात करें तो वो रिलेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं. फॉर एग्जांपल जो रबर होता है वो हार्डर भी होता है देन अ स्पॉन्ज बट सॉफ्टर होता है एज कंपेयर टू आयरन. सो ये फुल्ली किस पे डिपेंड करता है कि आप किससे उसको कंपेयर कर रहे हो. नाउ एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और कैन नॉट सी. सो मटेरियल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ मच लाइट दे अलाउ टू पास थ्रू, मतलब कि कौन से मटेरियल्स कितने अमाउंट में लाइट को पास होने देते हैं. मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, ऐसे मटेरियल्स जिसके आर पार हम चीजें देख सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? सो बच्चों आपका ग्लास, वाटर, एयर, सेलफोन, सेलोफेन पेपर, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के. नाउ मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी एट ऑल, ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स. नाउ एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं इसके? तो बच्चों इसके एग्जाम्पल है वुड, कार्डबोर्ड एंड मटेरियल, उसके अलावा मेटल्स. तो ये तीनों ही आपके क्या है बच्चों? एग्जाम्पल्स है आपके ओपेक मटेरियल्स के. नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको एक फैक्ट भी दिया हुआ है. इन फोटोग्राफी अगर हम देखें एंड फिल्म मेकिंग अगर हम देखें, तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको यूज किया जाता है ताकि हम ब्लॉक कर पाए, किसको बच्चों? ब्लॉक कर पाए या फिर फिल्टर कर पाए लाइट को, जो कि क्रिएट कर देती है शेडोज को, एंड हम कंट्रोल भी कर सकते हैं उससे ब्राइटनेस को. कमिंग टू मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. जैसे कि आपका जो बटर पेपर है, आप अभी भी किचन में जाके उसको देख सकते हैं, राइट? सो बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के. नाउ ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है वो डिटरमाइन करते हैं हाउ वेल वी कैन सी थ्रू देम, हम कितने अच्छे से उन मटेरियल्स के थ्रू देख सकते हैं. Then we have what is soluble in water and what not, right? So कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों जो कि मिक्स हो जाते हैं वाटर में एंड वो डिफरेंटली बिहेव भी करते हैं. मटेरियल्स जैसे कि आपका शुगर या फिर सॉल्ट, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है आपके वाटर में एंड वो एकदम डिसअपीयर हो जाता है. दिस इज बिकॉज दे मिक्स इवनली विद दी वाटर. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही इवनली वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और एक सॉल्यूशन को फॉर्म करता है. हाउएवर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सैंड या फिर ऑयल, वो डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में, इंस्टेड वो क्या करते हैं बच्चों? वो फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस और या फिर वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं. अब ये जो एक्टिविटी है वो आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन आइदर डिसॉल्व और रिमेन सेपरेट व्हेन एडेड टू वाटर. तो आप इस एक्टिविटी को क्या करेंगे बच्चों? परफॉर्म करेंगे इन योर स्कूल या फिर आप अपने घर में भी सिंपली कर सकते हैं.
Then some materials completely disappear when mixed in water. कुछ ऐसे materials होते हैं जो कि पूरी तरीके से disappear हो जाते हैं जब आप उन्हें water में mix करते हो, और ऐसे materials को हम soluble के नाम से जानते हैं क्योंकि वो dissolve हो जाते हैं और एक clear solution को form करते हैं। Examples कौन कौन से हैं बच्चों इसके? तो sugar या फिर salt को जब आप dissolve करते हो water में तो वो कैसा हो जाता है? वो fully dissolve हो जाता है, तो इसी वजह से हम उसको soluble बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मिक्स नहीं होते वाटर के साथ एंड वो विजिबल ही रहते हैं इवन आफ्टर स्टरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनको हम बोलते हैं बच्चों इनसॉल्युबल। सो दीज मटेरियल आर नोन एज इनसॉल्युबल। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया हुआ है। सो बच्चों ए पिक्चर है आपके सॉल्युबल मटेरियल के इन वाटर, क्या पता वो शुगर या फिर सॉल्ट दोनों ही हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनसॉल्युबल मटेरियल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करते हो चॉक पाउडर या फिर सैंड या फिर सॉडस्ट को डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो बच्चों वो फुल्ली डिसॉल्व नहीं होता है, या तो वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में या फिर वो फ्लोट करता है सरफेस में। नाउ जो वाटर है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मेनी मटेरियल्स, क्योंकि वाटर बहुत सारे मटेरियल्स को डिसॉल्व कर सकता है और वो हेल्प करता है बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में। नाउ सम लिक्विड मिक्स कंप्लीटली विद वाटर, कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो कि कंप्लीटली वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, जबकि अदर ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो कि मिक्स नहीं होते और एक सेपरेट लेयर बना देते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, राइट। जब आप क्या करते हो उसको बिना हिलाए एक ही जगह पे छोड़ देते हो तो वो एक अलग सी लेयर को फॉर्म कर लेते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी गैसेस होती है जो कि डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, लेकिन ऐसी गैसेस भी होती है जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो वो सॉल्युबल होती है वाटर में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन दी वाटर। नाउ ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है बच्चों वो हेल्प करता है एक्वेटिक लाइफ को ताकि वो ब्रीथ कर पाए और सर्वाइव कर पाए। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको एक फैक्ट दिया हुआ है और इस फैक्ट में आपसे कहा है जो डिफरेंट क्या होते हैं बच्चों एनिमल्स होते हैं वाटर में, उनको डिफरेंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम फिश की बात करें जो कि कहाँ रहती है बॉटम में, उसको 1 to 6 mg पर लीटर क्या चाहिए होता है ऑक्सीजन चाहिए होता है, जबकि ऐसे एनिमल्स जो कि शैलो वाटर में रहते हैं उनको 4 to 15 mg पर लीटर ऑक्सीजन की नीड होती है। Then we have make your own ORS, कि हम कैसे खुद से अपना ORS बना सकते हैं। अब ये होता क्या है, तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये सिंपल ड्रिंक होती है जो कि हम यूज करते हैं डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, जो कि डायरिया की वजह से या फिर इलनेस की वजह से आपको हो सकती है। जो रेडीमेड ORS के पैकेट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में या फिर आपके मार्केट में। नाउ टू यूज देम आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है 1 पैकेट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आपको एक पैकेट को डिसॉल्व करना है 1 लीटर वाटर में। इफ यू डू नॉट हैव ORS पैकेट, अगर आपके पास ये ORS का पैकेट नहीं है तो आप बहुत इजीली सॉल्यूशन को अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 6 टीस्पून लेना है बच्चों शुगर का और ½ टीस्पून लेना है आपको कॉमन सॉल्ट का। उसके अलावा आपको 1 लीटर बॉइल्ड वाटर लेना है एंड उसको ठंडा कर देना है। उसके बाद आपको तीनों चीजों को डिसॉल्व करना है एंड ये जो आपको होममेड सॉल्यूशन है वो हेल्प करेगा ताकि आप क्विकली रिप्लेस कर पाओ लॉस फ्लूइड्स को और आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कमिंग टू लेट्स डू, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। सो बच्चों आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना है मटेरियल्स को इनटू सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कि सॉल्युबल है और कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इनसॉल्युबल है आपके वाटर में। सो सबसे पहले आपको सॉल्ट दिया हुआ है, तो बच्चों सॉल्ट क्या है, सॉल्ट सॉल्युबल होता है। सैंड जो है वो इनसॉल्युबल होता है, शुगर आपका सॉल्युबल होता है, चॉक पाउडर आपका इनसॉल्युबल होता है या फिर सॉल्युबल, इसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे और आप मुझे बताएंगे, दैट इज योर होमवर्क। ऑयल भी आप मुझे बताएंगे कि ऑयल वाटर में सॉल्युबल है या फिर वो अपनी सेपरेट लेयर फॉर्म कर देता है और वो इनसॉल्युबल है। इस दोनों के आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं।
Now coming to question number second, take three different liquids like milk, oil and juice. आपको क्या करना है, मिक्स करना है वाटर के साथ सेपरेटली एंड ऑब्जर्व करना है कि वो मिक्स होते हैं या फिर एक सेपरेट लेयर को फॉर्म कर देते हैं, और आपकी जो ऑब्जर्वेशंस है आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिल्क को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऑयल और वाटर को मिक्स करना है, जूस एंड वाटर को मिक्स करना है, और आपको देखना है कि कौन सी चीजें आपस में मिक्स हो जाती है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सेपरेट लेयर फॉर्म कर देती है, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पे लिखना भी है, राइट। कमिंग टू दी एक्टिविटी, यहाँ पे अगेन आपको एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आप अपने स्कूल में परफॉर्म करेंगे। नाउ we can say that any object whether they are heavy or light, हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हेवी या फिर लाइट हो उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय अ प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं मास। नाउ एन ऑब्जेक्ट दैट इज हेवियर हैज मोर मास, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा हेवी होता है विच मीन्स कि उसका मास भी ज्यादा होता है, एंड जो ऑब्जेक्ट लाइटर होता है उसका जो मास है वो भी लाइट होता है। जो ये मास है बच्चों, ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ मच स्टफ इज इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना सारा स्टफ है, विच इज वाई इट फील्स हैवियर, जितना ज्यादा स्टफ होगा उतना ही ज्यादा वो ऑब्जेक्ट हैवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्कूल बैग की ही बात करें तो जब आप क्या करते हो, स्कूल बैग के अंदर बुक्स को कम रखते हो या फिर खाली कर देते हो तो अब वो आपको हल्का दिखाई देता है या फिर आपको हल्का फील होता है, लेकिन जब आप उसमें ढेर सारे बुक्स रख देते हो तो उसके बाद आपको वो हैवी लगता है। तो वो बच्चों क्या है, वो मास की वजह से आपको हैवी लग रहा है। कमिंग टू स्पेस एंड वॉल्यूम, सो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस which is occupied by a substance like your water in a container, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। Now when water is poured into a glass tumbler, जब आप क्या करते हो, वाटर को पोर करते हो ग्लास टम्बलर में, सो बच्चों जो वॉल्यूम है वाटर का वो फिल कर देता है पार्ट ऑफ ऑल द स्पेसेस विद इन दी टम्बलर। तो टम्बलर में जितना भी खाली पार्ट होता है, खाली स्पेसेस होते हैं, वहां पे वाटर फिल हो जाता है। टू आइडेंटिकल टम्बलर्स जिनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है वाटर लेवल्स है बेस्ड ऑन दी वॉल्यूम्स, water poured into each। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ वन टम्बलर इज हाफ फिल्ड, अगर एक टम्बलर हाफ फिल्ड है एंड जो अदर टम्बलर है वो फुल्ली फिल्ड है, तो बच्चों ये क्या शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो डिफर करता है ईच टम्बलर में, क्योंकि एक टम्बलर जो फुल है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, जिसमें हाफ फिल है वहां पे वॉल्यूम कम है। जो कैपेसिटी है कंटेनर की, दैट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम इट कैन होल्ड, राइट। नाउ वाटर बॉटल्स इन द मार्केट have labels like 1 लीटर। तो बच्चों अगर आप मार्केट से वाटर बॉटल लेते हैं तो वहां पे लेबल में लिखा रहता है कि ये 1 लीटर की बॉटल है, विच मीन्स 500 ml और 200 ml भी आपको देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग क्या है बॉटल्स है जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब ये इंडिकेट क्या करती है, ये इंडिकेट करती है वॉल्यूम को और कैपेसिटी को। नाउ नॉट ऑल द मटेरियल्स शेयर द सेम प्रॉपर्टीज, जरूरी नहीं है कि सारे मटेरियल्स सेम प्रॉपर्टी को शो करेंगे, एज ईच हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हर एक के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि किसी का वॉल्यूम अलग होगा, किसी का शेप अलग होगा, किसी का कैपेसिटी अलग होगा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, सो मैटर इज एनीथिंग जिसका मास होता है एंड वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। सो आपको मैटर का डेफिनेशन हमेशा याद रखना है। सो व्हाट इज मैटर, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। नाउ ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस, वो क्या करते हैं बच्चों, उनके अंदर दो प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, पहला है आपका मास, दूसरा है आपका वॉल्यूम। So the mass of an object tell us how much matter it contains। So बच्चों जो मास है वो हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि उसके अंदर कितना मैटर है जो कि फिल है, एंड इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स, और हम उसको यूनिट में मेजर करते हैं। कौन सी यूनिट में, जैसे कि ग्राम और किलोग्राम। जो वॉल्यूम है हर एक ऑब्जेक्ट का वो क्या है बच्चों, दैट इज द स्पेस इट टेक अप, कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो आपका वॉल्यूम हो गया, और इसको हम मेजर करते हैं यूनिट्स में, जैसे कि आपके लीटर और मिलीलीटर। नाउ एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट है, फ्रॉम अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड टू अ लार्ज रॉक, हर किसी को हम कंसिडर करते हैं कि वो मैटर है, क्योंकि उसके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। Now coming to unit of mass and volume, so the international system of unit, जिसको आप SI सिस्टम भी बोल सकते हो,
उसमें बोला गया है द किलोग्राम विच इज केजी, वो क्या है बच्चों, यूनिट है जिससे हम मेजर करते हैं मास को। नाउ इसके लिए एब्रीवेशन जो यूज किया जाता है दैट इज केजी, राइट, और इनको हम लिखते हैं लोअर केस में विद नो स्पेस बिटवीन के एन जी, और के एन जी के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, एंड कोई भी आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है आफ्टर दीज सिंबल्स अनलेस आपका जो सेंटेंस है वो एंड ना हो रहा हो। When writing mass, a space should always be left between the number and the unit. जब भी आप क्या कर रहे हो, जब भी आप मास को लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट है और जो नंबर है उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 kg लिख रहे हो तो आपको 7 के बीच में आपको स्पेस देना है, फिर आपको kg को लिखना है, राइट। फॉर वॉल्यूम जो लीटर है बच्चों उसको एब्रीवेट किया गया है एज एल, जो कि कैपिटल एल होता है, एंड मिलीलीटर के लिए एम एल यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें एम आपका लोअर केस में होता है और जो एल होता है वो अपर केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर, सो आप उसको कैसे लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे 250 ml, राइट। नाउ जो ऐसा यूनिट होती है वॉल्यूम की, वो किसमें होती है बच्चों, क्यूबिक मीटर में होती है, और उसको हम एब्रीवेट करते हैं एज मीटर क्यूब, वाइल द सुपरस्क्रिप्ट 3 वो इंडिकेट करता है क्यूबिक मेजरमेंट को। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 3 क्यूबिक मीटर, अगर किसी भी कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 3 क्यूबिक मीटर है तो बच्चों आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 मीटर क्यूब, राइट। नाउ ऑलवेज लीव स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा ही नंबर और यूनिट के बीच में स्पेस को मेंटेन करना है। एंड रिमेंबर कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1000 लीटर के, राइट। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस, उसको हम कंसिडर करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मैटर, जैसे कि वाटर, सैंड, पेबल्स, इवन अ कप आर ऑल द फॉर्म ऑफ मैटर। नाउ जो मटेरियल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, दैट आर द टाइप ऑफ मैटर जिसको हम यूज करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर पाए। एंड हर एक मटेरियल अलग तरीके से दिखता है और अलग तरीके से बिहेव भी करता है, सो उसको हम ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो जो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम उनको स्टडी कर पाए, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर पाए इन देयर प्रॉपर्टीज, जस्ट एज ह्यूमंस हैव क्लासिफाइड लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे हमने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे मटेरियल्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। वी ऑल्सो कैन क्लासिफाई नॉन लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग को या फिर वर्ल्ड को बेटर तरीके से, राइट। नाउ वी हैव आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। सो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, सो बच्चों आयुर्वेदा एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम हुआ करता था और इसका क्या है, अपना ओन वे है ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स। सो इसकी बच्चों 20 प्रॉपर्टीज हुआ करती थी जिनको हम गुना के नाम से जाना करते थे, जिसमें डिस्क्राइब किए जाते थे सारे फिजिकल मैटर्स। नाउ बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज होती थी इनको ग्रुप किया जाता था इनटू 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, और जो आयुर्वेदा है बच्चों वो इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज किया करता था नॉट ओनली टू डिस्क्राइब मटेरियल्स लेकिन ऑल्सो लिविंग सिस्टम्स लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंट और द फूड। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। For example, these pairs are heavy, which is Guru, and the light in weight, which is Lagu. Slow, which is Manda, and quick, which means Tikshna. Cold, which means Hima, and the hot, which means Ushna. Soft means Mridu, and the hard means Kathina. Small means Sukshma, and the big means Thula. तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपोजिट्स के बेसिस पे ग्रुपिंग की हुई थी। दिस क्लासिफिकेशन वो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए नेचर को, बिहेवियर को ऑफ डिफरेंट थिंग्स। नाउ वी हैव लेट्स डू। सो बच्चों लेट्स डू में हमें क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग मटेरियल्स। आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उनके पास मास या फिर वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को या फिर नहीं। सो आपको यस और नो में आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बुक की बात करें तो क्या बुक का मास होता है, यस बुक हैज मास, राइट। ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, यस इट ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल, सो हम लिखेंगे यहाँ पे यस एंड यस। अगर हम एयर इन अ बलून की बात करें सो बच्चों एयर का मास होता है, यस होता है। क्या वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, हाँ वो करता है, राइट। तो आपको ऐसे क्या करना है, पेबल का, मिल्क का और इरेजर का बताना है कि उनमें मास होता है या नहीं होता, या फिर वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को या फिर नहीं करते हैं, राइट। ये आप
खुद फाइंड आउट करेंगे, दैट इज योर होमवर्क। नाउ कमिंग टू लेट्स रिकॉल। सो बच्चों आज के हमने पूरे चैप्टर में कौन कौन सी चीजों को पढ़ा है? हमने पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर अराउंड अस एंड वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि आपके वुड, मेटल और ग्लास। फिर हमने देखा कि जो मटेरियल्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सचर इज डिफरेंट, कलर इज डिफरेंट, हार्डनेस इज डिफरेंट एंड ट्रांसपेरेंसी इज आल्सो डिफरेंट। ग्रुपिंग मटेरियल्स अगर हम देखें तो वो हमें हेल्प करता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए सिमिलैरिटीज को एंड यूजेस भी देख पाए। ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ये क्या होते हैं बच्चों? ये वेज होते हैं जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मटेरियल्स को कि उनसे कितनी लाइट पास हो रही है। जो सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, जबकि जो इनसॉल्युबल होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते। जो मास है बच्चों उसको हम मेजर करते हैं केजीज में, ग्राम्स में, एंड जो वॉल्यूम होता है उसको हम मेजर करते हैं लीटर्स में एंड मिलीलीटर्स में। सो इसी के साथ हमारा लेट्स रिकॉल होता है यहाँ पे कंप्लीट और हमारा चैप्टर नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।